जी अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक सियासी टॉक शो लेकर हाजिर हुआ हूं। हमारे साथ कुछ मेहमान पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है और कुछ मेहमान पीटीआई से इनका ताल्लुक है। मैं आपको इनके नाम और इनके जिला बताता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सुमैर अली कुरैशी। जिला गुजरात से इनका ताल्लुक है और सहाफ़ी हैं। ग्राउंड रियलिटी पे इंटरव्यूज करते रहते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। बहुत मारूफ और मशहूर सहाफ़ी हैं। जिला गुजरात से इनका ताल्लुक है। इनका काम बहुत मशहूर है। आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त दिया। उसके बाद सखावत हुसैन साहब हैं। जिला मानसेरा है इनका और पीटीआई से इनका ताल्लुक है। इसके बाद अगले भाई सैयद मेहर अली शाह है। जिला मानसेरा से भी इनका ताल्लुक है। ये भी भाई पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। इनके बाद शहबाज हुसैन साहब, जिला डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है। पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। इनके आगे दाऊद लुगारी साहब हैं। डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है। पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। और आखिरी जो हमारे मेहमान है फहद अयूब साहब हैं। इनका ताल्लुक भी डेरा गाजी खान से है और पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी राय लेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुमैर अली कुरैशी साहब से, जो कि मशहूर रिपोर्टर हैं। जिला गुजरात से इनका ताल्लुक है। तो इनसे शुरुआत करते हैं। जी सुमैर अली कुरैशी साहब, अभी हाल ही में आपने अदम एतमाद को मुस्तरद होते हुए देखा है, तो आपका तजिया इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये काम दुरुस्त हुआ या काम गैर आईनी हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैर अली, मैं ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूं। और भाई जवेद, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि ये जो अदम एतमाद, ये जो सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये समझ लें ये जमहूरियत के खिलाफ है। क्या है कि ये एकदम कहाँ से आ गए हैं? ये अमेरिका की सारी साजिश है। ये पीछे से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है इनको। क्या कहते हैं, इमरान खान ने जो लेटर दिखाया था, वो लेटर पूरी तफसील से अभी कमर जवेद बाजवा साहब के पास मौजूद है। और वो क्या कहते हैं, हमारे जो सिपा सलार है उनके पास मौजूद है। उस लेटर में हर चीज तफसील के साथ बताई गई है कि ये क्या कहते हैं, इनकी सफीर कहाँ कहाँ मिले, किन किन से मिले और क्यों मिले। ये जितना ये 3 मार्च को इमरान खान को पता चल चुका था कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी जमात इकट्ठी होकर खड़े होने वाली है। इसने अपनी सबसे पहले इसने बता दिया था कि देखिए मेरे खिलाफ एक शुरू होने लगी है। तो इसने जैसे ही 3 मार्च को बताया, तो 7 मार्च को तरीके अदम एतमाद जो है वो इकट्ठी होके आ गई। और ये क्या हुआ कि जो इमरान खान ने जो पहले उसको पता चल चुका था कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होने लगी है, तो ये 1962 और 63 के आइन के मुताबिक उसने ही सारा कुछ ये जो जितना भी ये लायामल लाया, ये बहुत ही अच्छा लाया। क्योंकि अगर ये ना करता तो क्या होता कि आज हम अमेरिका के आगे, पूरी दुनिया के सामने जो है ना, अमेरिका के आगे हम झुके गए होते। पिछले 70 सालों से आज तक गुलामी करते आ रहे हैं, वो इस सिस्टम आगे भी चलता। लेकिन हम अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब एक तो मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, और दूसरा जो है इंसान को शौर भी इमरान खान काफी दे रहा है। जितने भी लोग हैं उनको शौर देना एक हमारा जमहूरी हक है। यानी आप समझते हैं ये आईनी काम है, गैर आईनी कोई चीज नहीं है? ये आईनी काम है, गैर आईनी कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1962 और 63 के आइन के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं। चले, मैं आपकी राय आगे अभी ज्यादा पाई है, हम उनको भी शामिल। जी शहबाज हुसैन को शामिल करते हैं। पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? भाई आप अपना कैमरा दुरुस्त करें और माइक मैं दूसरे भाई को शामिल करता हूँ। जी दाऊद लगारी साहब, डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है और पीएमएलएन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये आईनी काम था या एक दाव लगाया है इमरान खान ने? दाऊद लगारी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आई एम दाऊद लगारी फ्रॉम डेरा गाजी खान। जो भाई हमारे थे ये फरमा रहे थे कि ये आईनी काम हुआ है, तो ये बिल्कुल आईनी काम नहीं हुआ। ये टोटली मैं कहता हूँ ये गैर आईनी काम हुआ है। पहली बात तो ये है, ये 200+ MNAs थे हमारे। वो तकरीबन एक MNA कोई 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक शख्स वो 200 MNAs जो 1 लाख को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक शख्स कैसे ये कह सकता है कि ये गद्दार हैं? वो कैसे ये डिसाइड कर सकता है? तो लेटर की बात है, तो ये लेटर अगर आया भी था अमेरिका की तरफ से, तो ये जल्द से मैं ये ऐसे निकाल के ये कोई फन्ने खान बनना कि ये जी अमेरिका की तरफ से मुझे कोई लेटर आया। पहली बात तो ये है कि आपने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि आप अमेरिका आपको हटाना चाहेगा।
वो भुट्टो के दौर में आया था, नवाज, मतलब उनके खिलाफ अगर आता तो समझ आ जाती थी कि मतलब वो अमेरिका के लिए मुल्क को एटमी ताकत बना रहे हैं, कुछ अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं, तो उनको लेटर्स वगैरह आते रहते थे। इन्होंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है, तो पहली बात तो यह कि इनको लेटर आना ही नहीं था। अब अगर इन्होंने लेटर का फ्रॉड किया भी था, तो जब इन्होंने वहां पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे ये लेटर जो लाए थे, वहां पहला इनका काम ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसके पास 200 प्लस MNAs हैं, वो ऐसे समझे कि हुकूमती जमात के बाद दूसरी बड़ी जमात को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे तो उनको बुलाना चाहिए था। और मियां साहब का ये बयान भी वाजे था कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई लेटर आया है अमेरिका की तरफ से, अगर ये सच है तो हम इमरान खान साहब का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी बात, ये जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये असेंबली में चला गया भाई, तो स्पीकर ने, भाई बात ये है कि अपोजिशन की तमाम पार्टियों को बुलाया गया इजलास में, आए आके जो कौमी सिक्योरिटी का जो इजलास था इधर आके इस लेटर को देखें, वो क्यों नहीं गए? सबको बुलाया सर आप अपनी वो दुरुस्त करने मालूमात, जो सिक्योरिटी काउंसिल में इनका इजलास था वहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बुलाया गया था। जो वहां कोई दूसरी इनकी कमेटी थी, वो कि स्पीकर कोई 2-4 ऐसी, वहां पे इनको बुलाया गया था। तो असल में तो इनको अगर उधर ही जाके ये देख लेते, कभी कहते हैं पार्लियामेंट में लेकर आए, कभी कहते हैं जलसे में क्यों दिखाया, कभी कहते हैं हमें नहीं बुलाया, कभी कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में ले, भाई ये गए क्यों नहीं? जब उन्होंने बार बार इनको बुलाया, ये क्यों नहीं गए? उधर देखते जाके आप देखें कि हमारी पार्लियामेंट है, हम लोगों को यहाँ से मुंतखब करते हैं, वोट के जरिए मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई भी अगर कोई गैर मुल्की साजिश है, कोई चीज है, तो उस चीज को, उस लेटर को या कोई भी चीज होगी तो उसको पार्लियामेंट में जेर बहस लाना चाहिए, उस पर बहस किया जाए, उसकी जो रूह है उस तक पहुंचा जाए, फिर उसको मतलब मुश्तरका एक जो लाए अमल होगा वो तैयार करके आगे उसको। ये तो नहीं है कि आप अपने जो 2-4 हैं वो उनको बुला के सिक्योरिटी काउंसिल में उनको बुला के फिर अपनी तरफ से किसी को खत दिखाएं भी नहीं, साफियों को भी हम भाई आपको दिखा नहीं सकते, अपनी तरफ से कुछ मफरूजे आपको बता रहे हैं ऐसा ऐसा कहा गया। तो मेरा नहीं ख्याल। तो दूसरी बात मैं उस पे आता हूँ कि असेंबली रूलिंग पे आता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये आर्टिकल 5 के जुमरे में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि साबित नहीं हुआ कि कोई भी MNA, कोई एक सिंगल MNA कोई एक कर लूं। अब सखावत हुसैन साहब जिला मानसरा से इनका ताल्लुक है। जी सखावत हुसैन साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या ये कुछ सच है लेटर वगैरह, या ऐसे ही कोई धांधली है, कोई धौंस है, कोई धोखा है? अस्सलाम वालेकुम। बात इस तरह है कि ये अभी भाई कह रहे थे कि मतलब 200 MNAs हमारे पास 200 प्लस थे या कुछ भी था। मुझे क्योंकि ज्यादा इन चीजों से लगाव नहीं है ना ज्यादा, लेकिन एक जो सिंपल सी बात मेरे जहन में आ रही है, आप मुझे ये बताएं कि आप 7 मार्च तक आपके पास 160 MNAs या 155 या तादाद में थे, तो आप मुझे ये बताएं कि 8 मार्च को या 9 मार्च को ऐसा कौन सा मौजज़ा हो गया था कि आपके पास एकदम से तादाद जो है वो 200 प्लस तक पहुंच गई? पहले तो ये बात सोचने की है। और दूसरी बात ये है कि आप खुद फैसला करें कि अगर एक चीज नहीं मौजूद, देखें एक चीज नहीं मौजूद, तो आप उससे इतना क्यों डर रहे हैं? आप मतलब उसको देखने के लिए नहीं आ रहे, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा कुछ ना होता तो अभी तक आपके कितने ही बयान आ चुके होते। और जो चीजें आप कह रहे हैं कि वो सामने नहीं लेके आए, तो ये चीजें जो है वो इतनी कोई आम चीज नहीं होती कि एकदम से कोई बंदा ले और सामने लेके आ जाए। इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, अंदर की कोई इस तरह बातें होती हैं, कोई चीजें होती हैं, इस तरह नहीं होता। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास MNAs की तादाद एकदम से 200 प्लस किस तरह हो गई? वो MNAs आपके पास किस तरह आ गए? वो कहते हैं उनका जमीर जाग गया, वो खुद ही आए हैं हमारे पास। इस बारे में आप ये अपनी अपनी बारी पे भाई, बहुत ज्यादा लोग हैं वगैरह गड़बड़ हो जाएगा, सबको बारी मिलेगी। 3-3.5 साल में उनका जमीर नहीं जागा था और 1 मंथ के अंदर अंदर उनका जमीर जाग गया। भाई किसी ये बात सोचे, किसी वक्त भी जाग सकता है जमीर, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, इसमें लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये जमीर इंटरकनेक्टेड था एक दूसरे से, कि एकदम सबका ही जाग गया। कोई एक आध बंदा आता है तो चले जहन में बात आती है जी। तो ये
बीच में जो 15 अरब वाली कहानी है ये भी चली हुई थी, और ये भी लेकिन मुझे ये जरा साबित बताएं, नहीं आप बता दें। ये साबित नहीं कर सके आपके जो वजीर आजम साहब है, ये बस बातें कर रही थी, उसने 22 करोड़ लिए, किसी ने 2, किसी ने 5, तो साबित नहीं कर सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अब साबित करना तो अदलिया का काम है, और अदलिया का जो मतलब हाल है वो आप सबके सामने है। आप आपका दिल का मरीज जो है वो दौड़ के सीढ़ियां चढ़ के त्यारे पे चढ़ जाता है, तो वो तो हमारी अदलिया का काम है ना कि वो दिल का मरीज जिसके प्लेटलेट्स जो है वो गिरे हुए हैं, मैं खुद मेडिकल से रिलेटेड हूँ, उसके प्लेटलेट्स भी गिरे हुए हैं और 40+ उसमें जो है वो तशखीस हो चुकी है बीमारियों की, और वो दौड़ के त्यारे पे चढ़ता है। तो ये तो हमारी अदलिया का काम है कि वो मुर्दे को उठा के दौड़ा दें, चले या फिर वो जो है वो चले मैं इस पे भी आता हूँ 25 करोड़ या वो जी साबित ना कर सके। जी फहद। गुजारिश है कि एक मौजू पे अगर ये आपका प्रोग्राम है तो एक मौजू पर उसे रखें, अगर उसके मुतालिक भाई साहब के पास दलाइल नहीं है, दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर एक मौजू पे आपका प्रोग्राम है तो उसी में मेरे ख्याल में रहना बेहतर होगा। जी फहद अयूब साहब, डेरा गाजी खान से आपका ताल्लुक है, आप बताएं क्या ये जो लेटर है ये वाकई कोई गैर मुल्की साजिश है, या ये ऐसे ही बस ऐसे ही कहीं से हवा में लहरा दिए इन्होंने पकड़ के? जी फहद अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं फहद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जी जैसा कि ये दाऊद लगारी साहब डेरा गाजी खान से जो कि PMLN के साथी हैं, जी सर ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, ये कोई बैरूनी साजिश नहीं है सर। बैरूनी साजिश अगर होती तो सर मतलब तो ये जाहिर हो जाता। ये हमारी जो ISI और अफवाज माशाल्लाह हमारी तो बहुत तारीफें होती हैं, अगर कुछ ऐसा होता तो पहले से सामने खुल कर आ जाता। जी सैयद मेहर अली शाह साहब, मानसेरा से आपका ताल्लुक है, आप क्या कहते हैं, ये लेटर वाकई कोई चीज है या ऐसे ही कोई फजूल सी बात है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ये जो लेटर है ना, ऐसे ही कोई इस तरह आखिर वो मुल्क का वज़ीर आज़म है और उसने इतनी शोहरत हासिल की हुई है, इतना बड़ा आदमी है कि इतनी 11 पार्टियों को उसने नट डाली हुई है, तो वो कोई आम आदमी नहीं है कि उसने बस एक कागज निकाला और हवा में लहरा दिया कि ये एक लेटर है, बस बाहर से मुझे आया है। उसने आगे इदारों को दिखाना भी है, उसने उसको प्रूफ भी करवाना है, उसको इस चीज का पता है कि मैं इस वक्त वजारत के ओहदे पर बैठा हुआ हूँ, मैंने मुल्क को संभाला हुआ है, मैंने ये जो मैं चीज निकाल के दिखा रहा हूँ, इसमें अगर प्रूफ में ना हुआ, अगर इसको मैं आगे इदारों में मैं साबित ना कर सका तो ये मेरे लिए वो बाले जान बन जाएगा। जी दाऊद लगारी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये वाकई ठीक कह रहे हैं PTI वाले के वाकई ये दो नंबरी है, कोई लेटर शेटर नहीं, या आपकी बात दुरुस्त है जैसे आप कह रहे हैं? इसमें कोई लॉजिक है आपके पास कोई ऐसा कि साबित हो जाए ये लेटर वाकई फेक लेटर है? जी शुक्रिया जी। हम तो यही चाहते हैं कि सर हमारी पार्लियामेंट है, ये लेटर वहाँ पर लाया जाए, इस पर बहस की जाए, इसकी रूह तक पहुँचा जाए। अगर तो ये लेटर वाकई सच है तो मेरा ये ख्याल है, मियां साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ होंगे अगर ये लेटर सच है। अगर ये मफरूजे की बुनियाद पर है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का चेहरा आवाम को दिखाना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तो ये लेटर उधर से आया था तो सिक्योरिटी काउंसिल में लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बुलाया। तो अगर वहां पे नहीं बुलाया तो दूसरी बात, ये पार्लियामेंट में लेटर लेकर आना इनको चाहिए था, ताकि वहां पर ये सारे जो MNAs हैं वो सिक्योरिटी रिस्क के लेटर पार्लियामेंट में लाने की इजाजत नहीं होती। ये तो उसने डरते डरते दिखाया, बस लहरा दिया कि है, और वो आ नहीं सकते पार्लियामेंट में। सर फिर तो ये तो अब देखें, अब इतने भी हम कमजोर नहीं है कि एक शख्स जो है एक मुल्क हमें थ्रेट करे, हमारे वजीर आजम को थ्रेट करे तो हम उस पर बहस भी ना कर सके, उनको रिस्पॉन्ड भी ना कर सके। ये तो नहीं है। आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हमें एक ट्वीट आया था हमारे इस हुकूमत के खिलाफ, तो उन्होंने सिर्फ 3 घंटों में उनको रिस्पॉन्ड किया था, मतलब बस अपोजिशन का लिया था। तो दूसरी बात ये हमारे वाले भाई अमेरिका ने ये किसी को धमकी दी है, भुट्टो साहब को धमकी दी थी, उनको कहा था
मैं आपको इबरत का निशान बना दूंगा। ये अमेरिकन वजीर खारजा ने बयान दिया था और उनको आपको मालूम है क्या बना। उसके बाद आपको मुख्तलिफ उनके लोग भी हमारे बंदे कत्ल करके इधर से जाते रहे हैं, कोई उनको रोकता नहीं। ये पहली दफा हुआ है इस तरह बात अवाम के सामने आई है। वो तो मुख्तलिफ मौकों पर, वो तो कारगिल में जब हुआ तो उन्होंने बयान दिया जंग रोकनी पड़ी, मुख्तलिफ मौकों पे उनका बयान आता है और हम रुक जाते हैं। आप कैसे कह देते हैं ऐसे नहीं हुआ? पार्लियामेंट में ये बात लानी चाहिए, कभी आई है इससे पहले? कभी नहीं आई। तो देखिए ना, भुट्टो साहब को जब उन्होंने थ्रेट किया था तो उन्होंने भी इस तरह ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वो क्या कहते हैं, भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कोई इनको लेटर नहीं आई है मेरा मेरा जहाँ तक। अगर लेटर आया है तो इनको रिस्पॉन्ड किया है इन्होंने, तो अब अदालत में रजू करें कि ये जो अपोजिशन वाले हैं, चलो वो लेटर आप सामने नहीं लाते, अदालत में रजू करें कि अपोजिशन के जो 200+ MNAs हैं ये गद्दार हैं, मुल्क से ये गद्दारी कर रहे हैं। तो मैं भी PMLN का एक उहदेदार हूं, तो मैं इनसे बाइकाट करूंगा अगर ये हमारी मुल्क से गद्दारी करेंगे। तो अगर तो ये झूठ है तो फिर इमरान खान साहब अपना चेहरा वो कौम के सामने आ जाना चाहिए उनका। अगर ये सच है तो अदालत में साबित करें कि ये जो हमारे 200+ MNAs हैं ये गद्दारी कर रहे हैं मुल्क के साथ। देखिए, कोई गद्दारी नहीं है, कोई किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि ये कौन मुल्क से कितना मुखलिस है, कौन गद्दारी कर रहा है। तो मुल्क से ये जो खुद जितना मुखलिस है वो आप खुद देख रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरी बात, अगर इसको अमेरिका इसको थ्रेट कर रहा है तो ये रूस क्यों चला गया था? ये वहां से सबको क्या मुफाद मिले थे? खामखा ये रूस चला गया वहां पे। वो यूक्रेन एक मजलूम मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, अगर उस पे हमले कर रहा है। गैस का मुआहदा, सस्ती गैस जिसके लिए यूरोप बिलक रहा है कि हमें मिल रही थी, अब बंद होगी, वो गैस का मुआहदा पाकिस्तान आया है। पाइपलाइन आती बन गई है, पाकिस्तान में भी तकरीबन है, बस गैस लेनी है, अभी उन पर सैंक्शन लग गई है। सर आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए, वो जरदारी साहब ने विजिट किया था, वो कोई पुराना उनसे वो चल रहा था हमारा। तो ये जो साहब हमारे गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, इनसे तो उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। इन्होंने मिन्नतें तरले करके 2 मिनट इन्होंने ली हैं कि मुझे दे दें 2 मिनट, बस मैंने तस्वीरें खिंचवानी है, नहीं तो मुल्क में मेरा बुरा हाल होना है। तो ये 3.5 घंटे की मुलाकात है उनके सदर के साथ इनकी, 3.5 घंटे की। सर कोई मुलाकात सर आप किसी न्यूज चैनल को मेंशन कर दें कि कोई उनका मौकफ आया है कि किस मौजूद की बात हुई है, क्या मुआहदात हुए हैं, हमारा जो ये विजिट था ये कितना मुकम्मल मतलब कामयाब हुआ है? जी सुमैर भाई साहब, क्या वाकई ये खत 2 नंबरी है या कोई लॉजिक है इसमें, या वैसे ही इसको जैसे कह रहे हैं कि ऐसे ही हवा में हिलाकर लोगों की हमदर्दियां हासिल करनी है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं इन भाई का जवाब दूंगा, ये जो रूस और यूक्रेन के बारे में। पहले इनका जवाब देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फिर आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। पहले तो रूस वो जो गए थे, वो जो नए मायदे हो रहे हैं इस वक्त, अमेरिका का बाइकाट रूस ने कर दिया हुआ है। यूक्रेन को जिसको आप मजलूम बना रहे हैं, ये वही यूक्रेन है जिसने 65 दफा हमले किए मुसलमानों पे। आज आप लोगों की जाग रही है, पिछले 70 सालों से एक दूसरे को ये बातें करते आ रहे हैं, आज एकदम से इकट्ठे क्यों हो गए हैं? इन लोगों को एक बंदे को 18, 20 करोड़ रुपया मिला है। हमारी जितने भी ये 10 से 12, 14 MNA जो ये ऐसे बिक गए, 18 करोड़ रुपया मिला है। और ये क्या कहते हैं, नंबर 2, वो क्या कहते हैं, जिस होटल में रह रहे थे उसका पर डे एक दिन का जो चार्जेस है 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, पिछले 6 महीने से उसका चार्जेस दे रहे हैं। और जितने भी MNA आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उन सब का खर्चा कहाँ जा रहा है? ये सब उनके पास इतना पैसा कहाँ से निकल आया? एकदम से इतने 200 के पास इनके लोग इकट्ठे हो गए। ये वो वही मौलाना फजल रहमान है जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, जो 30 साल से आज तक कश्मीर के हक में बोल नहीं सका। और ये वही क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ है जो लाहौर को पैरिस में निकला, जो जरा सी बारिश होती है आज तक वो क्या कहते हैं पानी नहीं खत्म होता। ये वही नवाज शरीफ है जो क्या कहते हैं कि आज तक वो भागा हुआ मुड़ के वापस नहीं आया। ये उनका 20-30 साल पहले भी जब वो मुशर्रफ का दौर था, तब भी वो यही बात देख ले, चेक कर ले कि वो वापस आएगा, जब हर दफा भाग जाता है। और इसी तरह वो क्या कहते हैं दूसरे, 1 मिनट सर मुझे बात कंप्लीट करना है, पहले मैं इन भाई साहब का भी जवाब दे लूं, फिर मैं सबका आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ।
और हाथ का जवाब भी देता हूँ आपको। ये जो हाथ है ये ऐसे नहीं हाथ निकला, ये हाथ का पूरा प्रूफ सबूत दे दिया गया है, ये इस आर्मी चीफ को दिया गया है। इसका क्या कहते हैं, आप ऑनलाइन गूगल चेक कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसका जो अमेरिका का जो सफीर है डोनाल्ड वो जो 30 दफा शहबाज शरीफ को मिला है। वो क्या कहते हैं, इनके जितने भी ये फजल रहमान और साद रफीक और राणा सनाउल्लाह, इनको बारी बारी मिलता रहा है। इसकी आप ऑनलाइन अभी वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिले, मैं आपको मुझे बताएं, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। तो ये जो वहां पे मिले हैं, और इनको इतना पैसा कहां से आया, एकदम से आ गया, और एकदम से कैसे एक जमात खड़ी हो गई है। ये हर दफा होता है। इमरान खान अगर देखे जी, ये पहले दो जमातें थी, एक दूसरे को गालियां देके खा रहे थे, अब ये तीसरी आ गई, इन दोनों को साइड पे किया। इन दोनों को बड़ी तकलीफ है कि ये कहां से आ गए, ये हमें ना खाने दे रहा है ना खुद खा रहा है। ये एक बड़ा लॉजिक है। अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा हुक्मरान दिया। तो पीडीएम की पार्टियां क्यों आपस में इकट्ठी हुई है? ये जो आपस में सारे दुश्मन थे, पेट फाड़ते थे। मैं नहीं कहता कि इमरान खान बड़ा दूध का दूल्हा है, बड़ा सच्चा है, वो भी यही काम करता रहा है। उसने भी वही बंदे मिलाए हैं जिनको डाकू कहता रहा है, जिनको कहता मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा। लेकिन ये जो एक दूसरे के 35 साल से ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह लगी हुई थी, ये एकदम इकट्ठे हो गए। ये क्या गेम है? कोई गेम तो है ना अंदर। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की वजह से पाकिस्तान डूबता जा रहा था। जब पाकिस्तान को बचाने के लिए तो इत्तेहाद हुआ है। जब भी किसी मुल्क में अगर ये पाकिस्तान को बचाने के लिए इत्तेहाद हुआ है, महंगाई खत्म करने के लिए। भाई जी इन्होंने बचाना तो पिछले 70 सालों से वो किसने डुबोया, किसने है जो बचाना इन्होंने। अपनी बारी में इस तरह खिचड़ी पक जाएगी, इस तरह पिछले 70 ये तो नहीं थी महंगाई जो कह रहा था ना, इमरान खान जो कह रहा था जितनी आज है ना महंगाई, पिछले 70 साल में इतनी तो नहीं हुई जी। फहद अयूब साहब आप कहाँ गए चाहते हैं? फहद अयूब साहब का माइक क्या भी? सर मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 70 सालों से इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज है इमरान खान के दौर में जी। तो अभी समझते हैं ये हुकूमत किसी काम की नहीं है, पुरानी अच्छी थी। नहीं सर नहीं। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, जरदारी चोर है, डाकू है या नहीं है? या अभी मौलवी जरदारी साहब है? अगर आपके पास कोई सबूत है तो मैं भी मान जाऊंगा कि चोर हैं या नवाज शरीफ या जो जिसका भी आपके पास सबूत है आप लाएं, मैं मान जाऊंगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कहते रहे ये डाकू है, ये चोर है, इसका पेट फाड़ के पैसे निकल, तो वो झूठ बोलते रहे हैं बगैर सबूत के। नहीं सबूत तो नहीं आया ना, सुप्रीम कोर्ट के में वो तो मतलब बरी हो गए हैं। अच्छा बरी हो गया भाई। ये बाई का जवाब मैं देता हूँ जी। जुवेद भाई ये बाई का जवाब मुझे देना दे एक दफा। ये देखे जी, एक स्टील मिल लगाने के लिए पाकिस्तान इतना का ज्यादा कर्जई हो गया था जितना के सामने, और इन लोगों की अपनी स्टील मिलें कहां से आ गई हैं? ये इनका कोई बाप दादा परदादा कोई जायदादें छोड़ के गया था? चले मैं आपकी तरफ जी बिल्कुल बराबर, मैंने बराबर रखना है ना साहब जी। दाऊद लगारी साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या अभी मौलवी जरदारी साहब है सारे दूध के दूल्हे हैं? ये जो पाकिस्तान के खिलाफ पार्टियां थी बलोचिस्तान की या दीगर, ये सारी अब ठीक हो गई हैं, डंगा भाग गई हैं, या अभी भी कोई गेम है? जी देखिए सर, ये तो सियासी बयानबाजियां होती रहती हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई है तो वो अदालत जाने, उनका वो साबित करें। तो इस तरह इमरान खान ने भी परवेज इलाही के बारे में जो कहा था, अभी उनको वजारत आला दे रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने शेख रशीद के बारे में कहा था, ये सियासी बयानबाजियां होती रहती हैं, इनको मतलब इतना वो नहीं लेना चाहिए। तो दूसरी मैं भाई कह रहे थे कि यूक्रेन को आप मजलूम पेश करें। मैं यूक्रेन को मजलूम नहीं पेश कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि रूस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। यही हमारे आर्मी की आपने पिछली शायद उन्होंने उनकी वो सुनी थी आपने, उन्होंने कहा था कि ये रूस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो या तो हमारे आर्मी चीफ साहब गलत कर रहे होंगे या तो फिर मैं ठीक कह रहा हूँ। दूसरी बात ये जो भाई कह रहे हैं कि ये कर्जा जितना इन्होंने लिया है, इनको इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप इमरान खान के कर्जे चेक करें, और पिछले जो इन्होंने 4 साल में जो कर्जे लिए हैं आप उनको गूगल कर लें, विकिपीडिया कर लें, वो पिछले रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कर्जे आपके इमरान खान ने लिए हैं। और ये जो गया था सऊदी, गया था कतर, वहां से जो वो लेने गया था, एड लेने मदद लेने गया था, तो वो एक तरफ है। तो ये जो स्टील मिल वगैरह की कह रहे हैं, ये तो वो अदालत में साबित करेंगे कि ये इन्होंने कैसे कमाए हैं।
वो तो उनकी कारोबार है लंदन में, यहाँ पाकिस्तान में उनके बाप दादा के स्टील मिल थे, वो तो कर्जों से अच्छा, एक सेकंड मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा, अगर तो वो इतना थोड़ा कर्जा भी ले रहे थे, मुल्क में महंगाई भी नहीं थी, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, रोजगार ऐसे मतलब मैं क्या कहूँ कि कोई शख्स पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं था, मेट्रो बन रही थी, मतलब मुल्क बिल्कुल खुशहाली की तरफ था, लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं थी, गैस बिल्कुल मुकम्मल थी हमारे पास, तो वो ये सब कैसे फिर मुकम्मल कर, वो खुद भी खा रहे थे, मुल्क को भी इतना खुशहाल रखते, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं है आज तक इनकी, ये पता नहीं क्या कि वो मुल्क को भी इतना आपको याद होगा रेंट पे बिजली ली जाती थी पिछले दौर में, और बिजली फिर भी पूरी नहीं थी होती, आज से महंगी थी बिजली पिछले दौर में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको राजा रेंटल साहब याद है? क्या आपको याद है गंदम का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, आटे का बहरान? चूंकि हम पिछली बात याद नहीं रखते, आज भी वही काम हो रहा है जो पिछली गवर्नमेंट में हुआ है, तो डिफरेंस क्या है? जी देखें भाई ये देखें मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। ये 2018 तक आपने देखा था कि ये वफाकी वजीर थे अवैस लगारी साहब पानी और बिजली के, तो लोड शेडिंग कितनी रह गई थी 2018 तक? आप होस्ट हैं, आप बताएं कितनी रह गई थी लोड शेडिंग? दूसरे बहरान की बात है, वो 1 महीने हो जाती थी, कोई 1.5 महीने हो जाती थी। इस दफा मैं खुद यहाँ डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब से हूँ, यहाँ कोई मतलब जरा इलाका है, यहाँ काश्तकार लोग हैं, किसान ज्यादा रहते हैं। मैं अपनी इन 2 आंखों से मैंने देखा है कि कोई 800-900 बंदे खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, कोई 800-900 बंदे पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, कोई 500-600 बंदे चीनी लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। आटा हमारे पास नहीं होता, आटा कोई वो आटा लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे। वो मैं मानता हूँ बहरान होता था, 1 महीने का होता था, कोई 15-20 दिन का, ये तो नहीं। इन्होंने तो पूरा सीजन जो था किसान का, उन किसान को डबोया, जो 1700 बोरी की खाद थी उनको 5-6 हजार में पड़ी है। अच्छा, अब इन्होंने वो कीमत तय की है 2200। ये किसान बेचारा फिर क्या करेगा? वो 5000 रुपए की खाद लेगा, फिर इन्होंने जितना डीजल महंगा किया, ट्यूबवेल वगैरह। किसान ने सबसे ज्यादा वोट सूबा सरहद में केपीके में सबसे ज्यादा वोट किसान ने पीटीआई को दिया। अभी स्वीप कर गई है, स्वीप कर गया, किसान ने इतना वोट दिया, इतना उनकी गवर्नमेंट को पसंद किया है। अभी नामो निशान बिल्कुल दिया पीपीपी का और पीएमएलएन का। और इनके सवाल का जवाब मुझे देने दें, महंगाई वाले सवाल का जवाब आप मुझे देने दें। जी आपकी तरफ आपकी बारी है जी। अब आप बताएं जी, सैयद मेहर अली शाह साहब क्या कहेंगे? महंगाई क्या डिफरेंस है? महंगाई तो सर ये भाई ने महंगाई की बात की ना, इन्होंने बात की कि ये महंगाई इस वक्त, यानी कि मैंने देखा कि 700-800 बंदे पेट्रोल की लेन में लगे हुए थे, 700-800 बंदे चीनी की लेन में लगे हुए थे। हर चीज का बहरान हमारे दौर में भी, नून लीग के दौर में भी आया और खत्म हो गया। यहाँ तो ऐसा कोई बहरान आया कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2018 से पहले कोरोना वाली वबा आई थी क्या? आप इस बात का जवाब दें कि क्या मुल्क इस तरह बंद हुआ था जिस तरह से 2018 के बाद जो पीटीआई की हुकूमत आई है उसमें जिस तरह मुल्क बंद हुआ है? कोरोना की वबा, ये 2 साल कोरोना की वबा ने जो मईशत का जो सत्यानाश किया है वो किसी दौर में हुआ था। उसके बावजूद में इनको सिर्फ एक बात, इनके खुद अपने जेब में भी, ये जो भाई बैठे हुए हैं इनके खुद अपने जेब में भी 10 लाख का चेक पड़ा हुआ है जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया हुआ है इनको, इनकी सेहत के लिए। मैं उस वज़ीर आज़म, मैं कहता हूँ आज से 2018 तक कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म आया था जिसने 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख का चेक जेब में डाल दिया हो कि या आपका सेहत इंसाफ कार्ड है, आप कहीं से भी, ये नहीं कि सरकारी अस्पताल से आप अपना इलाज करवा सकते हैं, आप किसी भी जगह जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म आया था जिसने अवाम का, जो गरीब आदमी था और जो गरीब आदमी का इतना ख्याल रखा था? आज से पहले जो वज़ीर आज़म आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बनाई, अपनी फैक्ट्रियां बनाई। ये वज़ीर आज़म पहले कहता है, ये बात पहले वो करता है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं। इनसे पूछना चाहता हूँ सेहत का किसका इनिशिएटिव था, ये आप बता दें। जी वो कहते हैं ये नवाज शरीफ साहब ने ये स्कीम पेश की थी, लेकिन शुरू इमरान खान ने किया सेहत कार्ड का। नवाज शरीफ ने नहीं शुरू की थी, ये साफी साहब बैठे, आप भी साफी हैं, ये दूसरे साफी भी बैठे हुए हैं,
इनसे जरा आपके पास डिटेल होगी, आप डिटेल चेक करके बताएं ये सेहत इंसाफ कार्ड किसने निकाला है और कहाँ से निकला है। ये सेहत इंसाफ जिसमें तहरीक इंसाफ का नाम है ना, वो निकला ही तहरीक इंसाफ के उसने तहरीक इंसाफ ने निकाला है। जी शहबाज साहब भी आप अपना मौकफ दें, क्या कहते हैं आप? जी शहबाज भाई। तो यही कह रहा हूँ, मैंने कहा कार्ड था, कार्ड जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई तो फिर उसने इंसाफ भी साथ लगा दिया। नहीं देखे, बात उनकी भी कुछ दुरुस्त है। ये लोग कहते तो है, दावे तो करते रहे हैं जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे, ये करेंगे। बेनजीर इनकम स्कीम सपोर्ट प्रोग्राम भी आया था, बेनजीर इनकम स्कीम सपोर्ट प्रोग्राम भी आया था। 7 सीजन है पाकिस्तान का, जो भी है हर एक इंसान और हर वक्त इस्तेमाल कर सकता है। तो वो जो पहले जो आते रहे, जो आपकी हुकूमत में या बेनजीर की हुकूमत में जो आता रहे, वो क्या था, वो किसी के लिए महसूस था, ये महसूस नहीं है किसी के लिए। ये हर आदमी के लिए दिया है, हर आदमी को दिया है। हर आदमी के जेब में 10 लाख पड़ा हुआ है कि वो जिस वक्त चाहे अपने बच्चे का इलाज करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने माँ बाप का इलाज करवा सकते हैं। सावत भाई को शामिल करते हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं। जी सावत भाई, क्या वो कहते हैं सब 2 नंबरी है, ना कोई लेटर काम का है, महंगाई देख ले, डॉलर का रेट देख ले कहाँ चीजें कहाँ की कहाँ पहुंच गई। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं इमरान खान को? अच्छा देखें, इसमें तो कोई बहस वाली बात मैं नहीं समझता कि अगर कोई बात कोई रेट महंगाई पे नहीं हो सकती। महंगाई का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। आप ये बैठे हुए इन्हें भी पता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। दुनिया की मईशत जो है वो मतलब रुक गई थी कोरोना की वजह से। कि आप कर्जों का गूगल कर लें कि कर्जे कितने गए हैं और कितने लिए गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप 2018 से पहले की अगर रिकॉर्ड आप चेक कर लें या अभी और बाद का कंपैरिजन कर लें, तो आपको नोकिया और सैमसंग के अलावा कुछ नहीं पता था। आपको टोयोटा और सुजुकी के अलावा कुछ भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी कोई गाड़ियां जो है वो आ रही हैं। आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपके पास गाड़ियां आ रही हैं, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपके पास मोबाइल जो है वो असेंबल हो रहे हैं, आपके पास इंडस्ट्री लग रही है। आप तो मेहरान और जो है वो टोयोटा से आगे नहीं निकले थे। तो आप अभी जो ये कह रहे हैं ना कि कर्ज ले रहे हैं। देखें, आम आदमी जो गरीब आदमी, उसको मेहरान से क्या लेना देना? उसको टोयोटा उसने लेनी है, उसने तो आलू लेने हैं, टमाटर लेने हैं, घी लेना, घी का डब्बा जो है वो 1000 और कुछ भी चला गया है। इस बारे में आम आदमी को क्या, आप इसका जवाब दें। नहीं, ये तो फिर इनके लीडर वाली बात हुई कि बेगर्स आर नॉट चूजर। अब हालात से तो गुजरना पड़ता है। मुल्क को बनाने के लिए जो है वो तो आपने कोई मतलब वो तो लेना पड़ता है ना, मतलब रिस्क लेना पड़ता है। इस तरह नहीं होता। महंगाई की जो मतलब शरह है वो अगर आप पूरी दुनिया के हिसाब से देख लें तो काफी कम है। लोग बेरोजगार हुए हैं, सऊदीया से, दुबई से कितने लोग वापस आए हैं पाकिस्तान, वहां पे बेरोजगारी साहब को शामिल करते हैं क्योंकि वो ही जवाब दे रहे हैं। दूसरे उनके पीएमएलएन के भाइयों की आवाज तो सही आ नहीं रही। जी दाऊद लगारी साहब, जमीर जागने पे बताएं, जमीर कैसे जागते हैं बंदों के? जो पीटीआई के जो बाकी हैं उनके जमीर क्यों नहीं जागे अभी तक? इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे भाई पाकिस्तान का मवाजना कर रहे थे, रशिया के साथ कर रहे थे, दुबई के साथ कर रहे थे, जो मतलब वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ मवाजना कर रहे थे। तो वहां की, मेरे भाई को मैं कहना चाहता हूं कि वहां की यौमी उजरत भी देख लें, तो वहां के रोजगार के मौके भी देख लें, वहां के कारोबार भी देख लें। तो पाकिस्तान का मवाजना आप उनसे तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहां पे भी महंगाई है, वहां पे भी लोग नहीं बोला था। देखिए, मैं आपके बारे में नहीं बोला था, मैं खामोश रहा। आपने जो बातें की हैं तो आपको चाहिए मेरी बात हम मुझसे सुने। अच्छा देखें, ये आप जमीर जागने वाली बात ये कर रहे हैं कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा पीटीआई के मुनारिफ अराकीन को, क्योंकि उनको टिकट इन्होंने ही दिया था अपनी पार्टी का। पार्लियामेंट में ये लोग लेके गए थे, 4 साल अपने साथ इन्होंने रखा, मुल्क की जो अच्छी अच्छी वजारतें इन्होंने उनको दी हैं। तो अब अगर वो हमारे साथ आकर शरीक हो रहे हैं, हमारे साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, तो इनको अब वो कैसे इनको गद्दार लगे? मैं तो ये इस बात पे हैरान हूँ। 4 साल इन्हीं गद्दारों को इन्होंने वजारतें दी हैं, 4 साल पहले साल इन्हीं गद्दारों को इन्होंने टिकटें दी हैं, इनको पार्लियामेंट लेके गए हैं। तो अब ये जमीर जागने वाली बात तो मैं इनसे पूछता हूँ,
आपके इत्तेहादी से ये हट आपको और वो कर दिया, आपको छोड़ दिया, तो अब आप इनको गद्दारी का वो दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 4 साल आपने उनको कैसे फिर अपने पास रखा है? ये अगर 2-2 करोड़ में बिक रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल में 4 साल में पाकिस्तान का बहुत कुछ बेच गए होंगे। सुमैर कुरैशी साहब, मैं आपकी बात से सख्त इख्तिलाफ करता हूँ। आप कहते हैं 20-20 करोड़ में लोग बिके। भाई करोड़ों में आजकल क्या आता है पाकिस्तान में? आप अरब की बात करें तो मैं मानूं 20 करोड़ क्या है भाई? 20 करोड़ तो आजकल प्रॉपर्टी डीलर जो आम गली मोहल्ले के हैं वो करोड़ों की बात करते हैं। कोई इल्जाम लगाना है, कोई लॉजिक वाला लगाए। 18 करोड़ 15, ये क्या है? ये तो आज एक जगह लेने जाए 10 मरले की 2 करोड़ की वो मिलती है। तो क्या अरबों में बिकना, अगर बिके हैं तो अरबों में बिके होंगे। ये 10-20 करोड़ तो ये मजाक है, आप मजाक कर रहे हैं हमसे। जी भाई, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग खरीदे गए हैं वो मेरी तरह के जो गरीब तबके के साथ तल्लक रखते हैं, उनको इतने इतने में खरीदा गया है। जो बंदा ज्यादा की हैसियत है उसको ज्यादा में खरीदा गया है। जो बंदा कम की हैसियत में है वो उसको देख लेते हैं कि ये कितने में मानता है, ठीक है, तो उसको उस हिसाब से खरीदा गया है। नहीं, राजा रियाज क्या गरीब है? मेरी बात सुने, ये बात नहीं है, 20 करोड़ की बात नहीं है। करोड़, अगर 1 करोड़ भी होता उन्होंने बिकना था। बिकना इसलिए था कि ये आप ये सोचें कि वो दे कौन रहा है और वो उसके देने का मकसद क्या है। वो देने वाले को देखें, 20 करोड़ को ना देखें। और वो 20 करोड़ नहीं है, वो आगे के 5 साल थे इनके पास। इनको तो प्याले में डाल के हुकूमत मिल रही थी ना, तो वो उनके साथ थे। इन्हें तो पता था कि बस अदद में एतमाद हो जाएगा, हमें हुकूमत मिल जाएगी और हम जो है वो छा जाएंगे और अगला इलेक्शन जो है वो हम तबाह कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह सब सिस्टम जो है वो जो किए थे वो खत्म कर देंगे। अच्छा, और जो फॉरेन सिटीजन है वो वोट मुझे नहीं पोल कर सकेंगे। ये आगे की हुकूमत का पहुंचेगा। जी सावत भाई, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने कोई एक वादा अपना जो इलेक्शन से पहले किया है पूरा किया हो? अभी आपसे थोड़े तलब सवाल शुरू करें ना, क्योंकि पीएमएलएन का एक ही बंदा है, मैं उसका साथ दूंगा जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा। पीटीआई वाले ज्यादा हो गया क्योंकि आपका। बताएं एक वादा इमरान खान ने पूरा किया हो, बताएं आप। इमरान खान ने कहा जनूबी पंजाब बनेगा, नहीं बनाया। पेट्रोल जो है वो 46 पे लीटर लेके आऊंगा, नहीं आया। उसने कहा मैं फलां कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फिर सिद्दीकी को ले आऊंगा, नहीं आया। जुम्मे की छुट्टी का कहा, नहीं आया। 50 लाख घरों का कहा, नहीं आया। 1 करोड़ नौकरियों का कहा, नहीं आया। उसने कहा मैं सड़कें नहीं बनाऊंगा, सड़कें बना रहा है। उसने कहा मैं बुलडोजर चलवा दूंगा गवर्नर हाउस पे, वैसे के वैसे है। उसने कहा साइकिल पे जाऊंगा मैं, हेलीकॉप्टर पे जा रहा है। एक वादा बताए कौन सा उसने पूरा किया? ये चीजें नहीं होती। ये तो मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह की बातें, ये जो है वो ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा हालात कैसे हैं। और हुकूमत जब आई है, जब पहले दिन से लेके अभी तक कितने मुश्किलात जो हैं वो ये पीडीएम सब मिल के, उसे नहीं पता था कि ये सारे गीदड़ जो हैं जो टोलों में बटे हुए हैं और ये एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जो उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ये सब इकट्ठे होके तो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं। और ऊपर सबसे ज्यादा हर्डल जो था ये कोरोना का था। और हालात किस तरह से कोरोना तो भी आई, 1-2 साल हुआ। इसका दावा था 90 दिन में मैं करप्शन खत्म, 90 दिन में मैं फलां कर दूंगा मदीने की रियासत, 90 दिन में मैं आसमान से फूल जड़ेंगे, नोट जड़ेंगे। तो वो ये खुद बढ़ के क्यों मारते थे अगर ये पूरा नहीं थे कर? देखिए, वो कहते हैं कि समुद्र में उतरने से पहले उसकी गहराई का नहीं पता होता। ये इस तरह की बातें नहीं होती। उसे ये नहीं पता था कि ये, मैं आपको फिर से यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे गीदड़ इकट्ठे हो गए हुकूमत को गिराने के लिए, उसके रास्ते में हर्डल्स बनाने के लिए। तो ये चीजें इस तरह नहीं होती कि एक दिन में या दो दिन में या 10 दिन में हो जाएंगी और फिर आगे इतने ज्यादा मुखालफिन और वो ये वो हो तो जल्दी। जी शहबाज हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? वैसे मेरे साथी चले गए, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। ये तो वैसे भी भड़के मार रहा था पहले भी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने तो पहले भी ये बयान किया है और अब भी ये फिर भी वही कह रहा है। तो भाई आपके भी जो वज़राए आज़म जो रह चुके हैं वो भी यही काम करते थे, पेट फाड़ के निकालूंगा, मगर मुझे मौका मिले तो लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। जी जी, हर बंदा फिर अपने लिए ही कहता है। वो जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
चलें ये और जो ये नहीं सर, ज्यादा इमरान खान जो है ना वो आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उनको अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने उस तरह से अपनी नस्ल ही नहीं रखी हुई कि उनको अपने लिए कुछ करना पड़े। उनको वो अपने लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुछ कर रहे हैं या मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ भी अपना नहीं बनाया। मेरी बारी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी आपकी बारी, आप बोलें, क्या आप लास्ट कमेंट दें, क्या कहते हैं आप? अब क्या होने वाला फ्यूचर में? इमरान खान जीत रहा है या नहीं जीतेगा? इलेक्शन इंशाअल्लाह देख रहे मुझे कह रहे हैं सर आप? मैं एक छोटी सी बात कर, एक आसान से जुमले में समझाता हूँ भाई। ये जो जरदारी का बेटा निकला है, ये इनके साथ मिलके आया है, मुझे बस इतना बता दें कि वो कहता है कि मैं मुल्क बचाऊंगा। वो मुल्क बचाने आया ना, मुझे बस इतना बताया कि इसको डुबोया किसने था। नंबर 2, अगर इसने इस तरह का बचाना है जैसे उसने सिंध को बचाया, जैसे उसने पारकर को बचाया है, तो उस तरह का बचाना है तो खुदा के लिए हमें माफी चाहिए। और हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमने अपने पाकिस्तान इस तरह से हम डुबोना चाहेंगे। अगर उसने उसी तरह बचाना के पारकर में, आपको पता है ये के पानी के लिए मेरी कोई तंजीमें अच्छी जमाते हैं, वो खुद जाके वहां पे पानी लगा के आते हैं। लोग पानी के एक एक बूंद को तरसते हैं। और ये वही जरदारी है जिसकी आप लोग तारीफें कर रहे हैं। ये भाई तारीफ कर रहे थे कि यार ये जरदारी क्या आज तक खिलाफ क्या है। वो लाखों करोड़ों आज तक वो क्या कहते हैं, जब जलजिला आया तब वो पैसे खा गया, जब सैलाब आया तब वो सारे पैसे खा गया, जब भी उसको गवर्नमेंट उसको जिसकी भी हुकूमत है उसको पैसे मिले वो खा गया। वो थरपारकर में आज तक उसने किसी को साफ पानी तक नहीं मुहैया किया। गाड़ तो बड़ी दूर की बात है। क्या हम उनसे उम्मीदें लगाएं कि वो हमें फिर से वो क्या कहता है जाने निकला है। वो खुदा के लिए कोई भाई, कोई क्या कहते हैं वो लोहे के चने वाला, वो क्या कहते हैं ये जो गुल्लू वाटर उन्होंने पाले हुए, इन लोगों से पनाह चाहिए। हमारे मुल्क को कोई बचने दें, उसको बचाएं और ना कि उनको सपोर्ट करें। जब तक आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे वो ये लोग हमें ऐसे ही खाते रहेंगे। चले आपका मौक़िफ़ है जी। दाऊद लगारी साहब लास्ट करते हैं, प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, क्या कहेंगे? क्या इलेक्शन खत्म नजर आ रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो है वो जीतती उनकी पार्टी नजर आ रही है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई मेरे जरदारी के खिलाफ कुछ कह रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे। मेरा लीडर भी नहीं है, मैं उन्हें डिफेंड भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये उन्हें जरूर कहूंगा कि हमने तो पूरे प्रोग्राम में किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। हमने तो उस्मान बुज़दार पे इल्जाम नहीं लगाया, हमने तो इल्जाम नहीं लगाया ना। ये इल्जाम तराशी तो अच्छी बात। मेरी वो बता नहीं बोला ना, मैं अपनी बारी का इंतजार करता रहा, तो आपको ये करेंगे मेरी बारी पे बोलने का। ये आप कह रहे हैं मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आज तक जो कुछ भी तो साबित करें भाई, अदालत में केस करें, साबित करें। मेरी बारी पे आप ना बोले ना, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बारी पे आपको बोलने का हक नहीं है भाई। अपनी बारी जी दाऊद लगारी। अच्छा, तो दूसरी बात आप कह रहे थे कि जी बिल्कुल हम पुरअज़्म हैं, इंशाल्लाह हम इस दफा बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये जो 200 हमारे इत्तेहादी थे, इंशाल्लाह ये अगले इलेक्शन में हम इतने एमएनएज हम बनाएंगे। अवाम का जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम डेली अपने गरीब अवाम वो सुन रहे हैं, वो जितना इनसे तंग है, महंगाई को जितना अपने हमारे गरीब लोगों को तंग किया हुआ है, हमें तो वर्क की भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुद ही अपना नुकसान किया है, इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिए, कोई इन्होंने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। मेरे ख्याल में तो हमें वर्क की भी जरूरत नहीं है। कोई 2018 में कोई ऐसी लहर चल पड़ी थी, कोई, तो मैं एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन कोई ऐसी लहर चल पड़ी थी कि ये एक भीड़ है, मैं इसे पार्टी भी नहीं समझता पीटीआई को, ये एक भीड़ है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी मुंतशर होने वाली है और इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीत कर आने वाले। भाई जुवेद एक छोटी सी बात है, 2018 का रिकॉर्ड भाई अभी ऑनलाइन गूगल चेक करें, पासपोर्ट की वैल्यू 119 नंबर पे थी, अभी एक कम 90 पे है, एक कम 90 पे। ये तब तो उनकी हुकूमत थी। 20-21 नंबर पासपोर्ट जो है वो नीचे आया, वो कहां से आ गया?
गूगल पे अच्छा चेक मेरे करें भी। भाई जो इमरान खान, जो आपका इमरान खान कैलकुलेटर पे लेकर हलचल से मैं कहता था इतना कर्जा है आपके बच्चे पर, इतना है, जो मुराद शहीद कहता था इतने डॉलर उसके मुंह पर मारेंगे, इतने डॉलर उसके मुंह पर मारेंगे। आपको चले करप्शन इसके का लिए पता है? इसके लिए करप्शन में हम आगे बढ़ गए। देखें दाऊद भाई, इसके लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, जल्दी करूंगा। चले भाई, सखावत हुसैन साहब आप लास्ट कमेंट दें। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, क्या पीटीआई जीतती नजर आ रही है या नहीं? अच्छा भाई, मैं तो वैसे भी अभी बस जा ही रहा था। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमारा अकीदा जो है वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन है, ला इलाहा पर हमारा ईमान है। तो प्लीज आप ऐसे लीडरों को सपोर्ट ना करें कि जिनको मतलब अपनी रोजी रोटी, जो वो कहते हैं ना कि हमारी रोजी रोटी हमसे छीन लेंगे अमेरिका वाले। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपने जमीर को झंझोड़े, थोड़ा सा आपको झंझोड़ने की जरूरत है। जी मेहर अली शाह साहब, आप क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट, पीटीआई जीत रही है या नहीं जीत रही? इंशाल्लाह पीटीआई भारी अक्सरियत से जीत रही है, और जो इनके जो एमएनएस जो भागे हैं तो उनको तो अभी अपने हलकों में कोई छोड़ेगा भी नहीं। वो अपने हलकों में किस मुंह को लेकर जाएंगे। और मैं ये जो बैठे हुए नून लीग वाले भाई, इनसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगा आपके पास अगर टाइम है। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी नहीं, आप एक सवाल का, ये छोटा सा सवाल है, ये जवाब दे दें कि ये जो अभी इन लोगों ने सारी 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, अगर इलेक्शन होने जा रहा है तो ये क्या इकट्ठा वोट मांगेंगे या अपने अपने निशान को लेके आगे जाएंगे? अभी नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेंगे, जल्द शामिल करेंगे। जी जी शहबाज हुसैन साहब, लास्ट कमेंट, पीएमएलएन जीत रही है या पीटीआई जीत रही है? तो पीटीआई तो वैसे जीत गई है, अब तो मैदान से भी भाग गए, वो तो उसकी जीत तो नजर आ रही है, आपको भी आ रही होगी। अच्छा, यानी कि वो भाग गया, वो किसी काम के नहीं है। जो भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, वो किसी काम के होते हैं। तो फिर चले साहब, बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबको दावत देंगे। मैदान छोड़ के भागे नहीं है, एक बॉल पे उन्होंने 197 विकेटें ली हैं एक बॉल पे। चले इजाजत दें जी दाऊद भाई, माजरत चाहूंगा, बहुत प्रोग्राम लंबा हो गया। फिर इंशाल्लाह ताला आपका नंबर मैं सेव कर लिया, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लाजमी शामिल होंगे। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आपने सबकी राय सुन ली, अब आप फैसला कीजिएगा कौन दुरुस्त कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी इन्होंने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, जावेद इकबाल हमारे चैनल का नाम है, और आप इसको सब्सक्राइब के हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच रहे। अल्लाह हाफ़िज़। जावेद इकबाल जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।